Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today we are going to solve some practice questions of inequalities. Inequalities अलजेब्रा की तरह ही होता है, सेम ही होता है, इसका टॉपिक ही अलजेब्रा का एक सब टॉपिक समझ लें और आसान होता है अगर आपको एक दफ़ा साइंस के मतलब समझ आ जाए कि साइंस क्या मतलब है और आपको उसको सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, तो बच्चे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पास पेपर वैसे नहीं है, ये ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सही है, हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। अब पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे जो साइन है उनका क्या मतलब होता है। तो अगर हमारे पास एक साइन है ये वाला, इसका मतलब होता है ग्रेटर का साइन है। ठीक है, अगर हमारे पास आ गया ये वाला तो लेसर, हमारे पास ये होता है लेसर का साइन। अगर हमारे पास है ये वाला तो इसका मतलब होता है लेसर देन इक्वल्स टू। ठीक है, अगर हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है ये। फिर अगर हमारे पास आता है इज इक्वल्स टू का साइन, तो सबको पता है वो इक्वल्स टू होता है। अगर हमारे पास आ गया तो तब होता है नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऐसी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमारे पास उनके साइन के मतलब समझ आ जाए। अगर हमारे पास लिखा हुआ है z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर का मतलब डिफरेंस क्या होता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर हमारे पास लिखा हुआ होगा तो हमारे पास जैसे लिखा हुआ है z इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो हम यहाँ पर हमें z की वैल्यू से निकालनी होती है, बहुत सारी हो सकती हैं। हमारे पास लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब -2 से जो बड़े नंबर होंगे वो -3 -4 नहीं होंगे, वो -1 0 1 2 3, क्योंकि जितना माइनस में जाते रहेंगे वो उतना हमारे पास छोटा होता जाएगा। तो हमारे पास अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो हमारे पास -2 काउंट होगा, -1 0 1 और सो ऑन। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास होता z इज़ ग्रेटर देन -2, हमारे पास क्या होता -1 0 1 2। यहाँ पे जहाँ पे भी नीचे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, साइन के नीचे जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, वो हमारे पास इस तरह भी आ जाए -2, तो हम यहाँ पे -2 भी गिनेंगे, फिर उसके बाद वाले नंबर्स भी। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक साइन लगा हुआ हो तो हम वो -2, जैसे -2 यहाँ लगा हो तो -2 नहीं काउंट करेंगे, बल्कि उसके अलावा के सारे नंबर काउंट करेंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास इक्वल्स टू लगा हुआ होगा तो -2 काउंट करेंगे, अगर नहीं लगा हुआ होगा तो हम उसमें -1 से काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे लगा हुआ था -2, तो हम यहाँ पर -2 को काउंट किया। ठीक है, तो इक्वल्स टू का मतलब अगर लगा हुआ हो लेसर देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो हम -2 को काउंट करेंगे। अगर नहीं लगा हुआ होगा नीचे का ये लाइन तो हम -2 को काउंट नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है इक्वल्स लेसर देन में और लेसर देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू में। सही है, इसका हमें डिफरेंस होना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमारे पास दिया हुआ हो x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, तो 3 काउंट नहीं होगा। ठीक है, 3 के अलावा हमारे पास कौन कौन से काउंट होंगे, 4 5 6 7। सही है, फिर अगर हमारे पास दिया हुआ हो
माइनस वाई इज लेसर देन इक्वल्स टू 7। हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि हमें पूरी की इक्वेशन दी हुई होगी इस तरह से, जैसे हमारे पास सिंपल अलजेब्रा में दी हुई होती है। तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे? जिस तरह है हमारे पास, अब ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो -5 को यहीं रखते हैं और 2 को वहाँ ले जाते हैं माइनस करवाने। अगर हम -5 को यहाँ रखेंगे तो हमें साइन फ्लिप करना पड़ेगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे जो चीज़ हमें करनी चाहिए, सबसे इजी जो चीज़ होगी वो करने के लिए वो ये होगी कि 2 को यहाँ रखें, -7 यहाँ आ जाएगा और y इधर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास आंसर किस में देना होता है, हमें y में देना है, -5 भी नहीं देना। तो हमें ये लाजमी है कि हमारे पास जो वेरिएबल हो हमारे पास प्लस पर हो, माइनस में ना हो। ठीक है, तो हमारे पास साइन सेम ही रहेगा जहाँ जो भी है। तो 2 - 7 क्या होता है हमारे पास -5। इसका आंसर होगा y इज लेसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। ठीक है, इससे -5 भी काउंट होगा, फिर -4 -3 और -2। सही है। अब इसके और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7x - 8 2x - 11। अब हमारे पास वेरिएबल हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम 7x - 2x कर देते हैं। -11 + 8 क्या होता है -3। 5x, x यहीं रह जाएगा, -3/5। तो x इज़ ग्रेटर देन -3.5 से -3/5 काउंट नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। (2)x + 4 is lesser than 20. 2x + 8 20, 2x यहीं रह जाता है, 20 - 8 20 - 8 क्या होता है हमारे पास 12। x is lesser than 6, s is lesser than 6। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज आसान होती है। एक दफ़ा आप लोगों को अगर साइन समझ आ जाए कि साइन का मतलब क्या है तो इनइक्वालिटी आसान होती है। हमें बचपन में ये चीज़ बताई जाती थी जब हम पढ़ते थे 4-5 में मैथ्स, तो बताया जाता था कि अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है तो ये बताने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है तो देखना चाहिए जिसकी तरफ मुंह खुला हो। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ मुंह बंद होगा वो छोटा होगा। इसमें यहाँ पे भी तो था x इज़ लेसर देन 6, क्योंकि वो छोटा था उसकी तरफ मुंह बंद था। और x इज़ ग्रेटर देन x, 6 इज़ ग्रेटर देन x, क्योंकि x6 जो है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, x की तरफ नहीं खुला हुआ। ठीक है, 3 + 4x 27, 4x यहीं रहेगा, 27 - 3 24, x 24/4, x इज़ लेसर देन 6। सही है, वही आंसर आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है 4x - 8/3 2x। उससे पहले क्या करेंगे, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं 4x - 8 और हमने 2x × 3 किया तो हमारे पास आंसर क्या है 6। ये +8 हो जाएगा,
6+8 क्या होता है 14। एक मिनट, एक मुझसे भी गलती हुई भी है, यहाँ पे x लगना था, हमने x नहीं लगाया, तो मतलब यहाँ पर हम प्लस नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं कि हम 4x वहीं चला जाता है, -8, 6x -4x क्या होता है हमारे पास 2x, -8 -8/2 -4। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, मतलब -4 और उससे बड़ा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा x इज़ लेसर देन 6, तो 6 से छोटा है। यहाँ पे लिखा हुआ बस -4 से x बड़ा है, और यहाँ पर ये चीज़ इक्वल्स टू लगा तो उसको इस तरह बोलेंगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, तो x -4 भी है और उससे बड़ा भी। यहाँ पर x 6 से छोटा है, 6 नहीं है, 6 से छोटा है, ठीक है। एक और देखते हैं थोड़ा, ये इसमें 3 वो लगी हुई हैं, 3 टर्म्स हैं और 2 इनइक्वालिटीज़ हैं। इसको हम देखते हैं 5 2x + 1 और 23। अब इसमें क्या करना होगा, 2x + 1 हमारे पास 23 के साथ भी है और 5 के साथ भी है, तो इसको इस तरह लिखते हैं 2x + 1 2x + 1 और 23, ठीक है। हम एक दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर हम उनको एक साथ आखिर में लिख देंगे। तो 2x यहीं रह जाएगा, और से धर्म कर लेते हैं 5 - 1 और 2x 4 2x 4/2 x is greater than 2 2x 23 - 1 22 x 22/2 x is lesser than equals to 11, ठीक है। अब इसको हम साथ कैसे लिखेंगे, 2x 11। साइन का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। तो होगा इसके हम वो देखेंगे कि आप बस कौन से इंटीजर्स आ सकते हैं। तो इंटीजर्स कैसे होंगे इसके, x इज़ ग्रेटर देन 2 और x इज़ लेसर देन इक्वल्स टू 11। तो 11 से छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है, तो उसके लिए होते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि इक्वल्स टू लगा हुआ नीचे तो 11 भी काउंट होगा, लेकिन 2 काउंट नहीं होगा क्योंकि उसके नीचे इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन चेक करते हैं, फिर हम एक नंबर लाइन भी देखेंगे फिर, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x - 10 2x - 1 x, ये भी वैसे ही करना है, x - 10 2x - 2 और 2x - 2 x। x - 10 हमारे पास यहाँ पर माइनस कौन सा होगा, x वहाँ चला जाता है, ठीक है। तो -10 + 2 2x - x -10 + 2 होता है हमारे पास -8 2x - x होता है हमारे पास x, सही है। तो हमारे आंसर क्या आ रहा है, x इज़ ग्रेटर देन -8 2x - 2 -x और ये 2 आ जाएगा, s इज़ लेसर देन 2। तो अब बस लिखा हुआ है x, इसको हम ऐसे लिखेंगे -8 और ये 2, तो
x इज़ ग्रेटर देन -8 बट x इज़ लेसर देन 2। तो -8 से बड़े छोटे नंबर कौन से होते हैं? कि यहाँ बस ग्रेटर लिखा हुआ है तो -9 लिखेंगे तो स्मॉलर हो जाएगा। तो बस ग्रेटर में -7 और -6 वाले नंबर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी 4 नहीं 5 होगा यहाँ पर। 4 3 2 1 0 1। ठीक है, ये हमारे पास इसके जो नंबर्स होंगे इसकी रेंज के मुताबिक ही होंगे। सही है, अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटीजर निकालते हैं हम। इंटीजर्स इस रेंज के मुताबिक इंटीजर्स चाहिए। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है -8 2n -4। तो -8 2n एक साथ 2n -4 -8/2 n is greater than -4 n -4/2 n is greater than equals to नहीं lesser than equals to -2। सही है, इसको हम लिखेंगे कैसे? -4 n। तो उसके वापस रेंज क्या होगी? हमारे पास इंटीजर्स निकालने थे इसके, हमारे पास रेंज होगी इसकी n से बड़ा है तो -3 और -2। ठीक है, -2 हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था =2 का साइन था, तो हमने यहाँ पर -2 निकाला। सही है, फिर अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बल्कि 2 और क्वेश्चन करते हैं, फिर एक नंबर लाइन का और बस। अब हमें इंटीजर्स निकालने हैं इसके भी। फाइंड द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई 1 3x + 5 और 11। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 3x + 5 हो गया और ये 3x + 5 11 1 - 5 4 होता है। थ्री एक्स 11 - 5 11 - 5 आपका 6 होता है। क्या होगा हमारे पास? 2। तो इसको ऐसे लिखेंगे 4/3 x और -2 नहीं है, सॉरी। हमें बस इसमें इंटीजर्स निकालने थे, तो हमें इंटीजर्स निकालने के लिए पहले हमें देखना होगा कि 4/3 के फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने गलती की थी, माइनस नहीं लगा, तो देखें पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। अभी साइंस की गलती कभी नहीं करिएगा, ठीक है? हो जाती है गलती, सही है, लेकिन कोशिश करिएगा ना हो। अब हम क्या यहाँ पे क्या होगा? हम इंटीजर्स निकालने थे, तो हमें पहले -4/3 को डेसिमल में करना होगा। तो उसके डेसिमल की फॉर्म होती है हमारे पास -1.3333 और सो ऑन। ठीक है, अब हम इसके इंटीजर्स निकालेंगे, तो हमें चाहिए कोई ऐसे नंबर्स जिस इंटीजर्स चाहिए, हमें नंबर्स चाहिए, डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। x इज़ ग्रेटर देन -1.333 बट लेसर देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम -1 ले सकते हैं, क्योंकि -1.33 बोला है, यहाँ पे हम -1 ले सकते हैं। 0 1 और 2 क्यों लिया? क्योंकि बस लिखा हुआ था लेसर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब उससे हमें से इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है।
23 plus 2n 5 minus 6n 23 एक मिनट इसको उल्टा कर देते हैं, ये मेरे पास गलत हो जाएगा फिर। 6n plus 2 9 5 minus 23 minus 5 करें तो हमारे पास बचता है 18 minus 80। 6 9 plus 2 9 क्या होता है हमारे पास 8n सॉरी 8n होता है। n माइनस 18/8 हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 9 are 18, 2 4 are 8, n minus 9/4। ठीक है, चाहे आप इसको डेसिमल में कर सकते हैं या आप इसको ऐसे ही लिख दें। ठीक है, अब हम इसकी एक नंबर लाइन देखते हैं। अच्छा, नंबर लाइन में जो है बस अगर लिखने बनाने को आए तो हम बस पता कैसे चलेगा कि हमें इसमें क्या कहते हैं वो इक्वल्स टू वाली नंबर लाइन और सिंपल जो नंबर लाइन होती है इसमें इक्वल्स टू नहीं लगा होता, इसका डिफरेंस क्या होता है उसको वो देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। नंबर लाइन देखते हैं इसमें। अगर हमारे पास दिया हुआ हो 7 इज लेसर देन x, लेकिन x इज ग्रेटर देन 7 बट लेसर देन 10, तो इसकी नंबर लाइन जो हमारे पास बनेगी अगर हमारे पास इस तरह से 1 2 समझे हमारे पास नंबर लाइन है। ठीक है, तो हम इसमें किस तरह बनाएंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पर 7 है 8 9 10 है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे कि हमारे पास एक लाइन ऐसे जाएगी और हम यहाँ पर 10 के ऊपर ऐसे बना देंगे और 7 के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास होता x is greater than equals to 5 but lesser than 8, तो वापस अगर ऐसी नंबर लाइन आए और लंबी हो गई है लेकिन, तो अगर हमारे पास 6 7 8 यहाँ पर है, अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। 8 पर किया और 5 पर किया, डिफरेंस क्या होगा जिस नंबर के साथ ये लगा हुआ है इक्वल्स टू उस पर हम क्या कर देंगे शेडिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, तो डिफरेंस एक नॉर्मल नंबर लाइन जो हमारे पास बनती है ऐसे जो हमने ये बनाई लेफ्ट हैंड साइड पर x इज ग्रेटर देन 7 बट लेसर देन 10, उसको हम इस तरह उसकी नंबर लाइन इस तरह बनाएंगे। और अगर आप इसे लिखा हुआ हो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 बट लेसर देन 8 तो हम इसको इस तरह बनाएंगे। इसका एक आप छोटा सा नोट लिख दें याद रखने के लिए, इसका हम थोड़ा सा नोट लिख दें ताकि हमें याद रहे कि नंबर लाइन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ऑलवेज शेड व्हेन equals to is written in a question
on a number line. अब एक चीज़ होती है साइन फ्लिप करना, छोटी सी चीज़ है, बस उसको यहाँ की चीज़ रहती है वो देखते हैं। अब साइन फ्लिप का एक चीज़ होती है, अगर अच्छा हम यहाँ पे नया चल बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई इनक्वालिटी ऐसी दी हुई है -x, हमारे पास इस तरह से आ रहा है क्योंकि हमने x वाले को पॉजिटिव नहीं किया पहले, तो वैसा नहीं है। अगर आपके पास आ रहा है -x -2, ये मैंने आप लोगों को अलजेब्रा की वीडियोस में बताया था, अलजेब्रा की एडवांस्ड में मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में, एडवांस या बेसिक में। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो मैसेज देख दूँगी जो वीडियो होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास -x इज़ ग्रेटर देन -2, तो वहाँ पर -x तो होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास x में यहाँ से चाहिए। तो हम इसको प्लस कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब ऐसे हो जाएगा x और +2। लेकिन अगर हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो बस ये साइन जो होगा वो चेंज होगा, वो फ्लिप हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ये होगा तो बस वो ये हो जाएगा, और अगर हमारे पास ये होगा तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू understand how we solve inequalities and make sure to solve some of the questions on your own. Don't forget to like, comment and subscribe. See you in the next video.